कोल्हापुर नाम के गांव में ठंड तो हर साल पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कड़ाके की इस सर्दी ने लोगों को कंपाने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो ठंडी हवा ने गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। ठंड के मारे लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। खेतों में काम करने वाले किसान हो या सुबह की सैर पर जाने वाले बुजुर्ग, हर कोई अपने घरों में रजाइयों और अलाव के सहारे ठंड से लड़ने की कोशिश कर रहा था। बाजारों में सन्नाटा था और गलियों में सर्द हवा के सिवा कोई नहीं दिखता था। इसी गांव में श्याम और उसकी पत्नी गौरी भी रहा करती थी। श्याम रोज सुबह सुबह जंगल जाता और सूखे पेड़ों की लकड़ियां काट कर लाता। उन लकड़ियों को वह गांव के घर घर जाकर बेचा करता था। यह उसका रोजगार था, जिससे वह और उसकी पत्नी अपना गुजारा करते थे। अरे बेटा, शाम एक तू ही तो है जो समय पर लकड़ियां लाकर दे देता है। अब इतनी ठंड में आग के बिना गुजर तो होता नहीं। सच में तेरा बहुत बड़ा एहसान है। चाचा, पेट के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। सुबह हो या शाम, मेरे लिए सब एक जैसा है। कपड़ों की तो बात मत करो, ठंड के लिए सही कपड़े भी नहीं हैं। बेटा, भगवान तुझे सलामत रखे। तुझे देख के लगता है कि मेहनत करने वाले ही असली हीरो होते हैं। इतनी ठंड में भी तू हार नहीं मानता। चाचा, क्या करें, मेहनत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। पर कभी कभी सोचता हूँ, क्या ये सब कभी बदलेगा? खैर, अब मैं चलता हूँ। सूरज ढलने से पहले लकड़ियाँ बेचनी है। शाम सभी लकड़ियों बेचकर अपने घर चला जाता है। अजी, आ गए। आप घर में एक बूंद राशन का नहीं बचा है। मैंने जैसे तैसे ये दाल चावल बनाए हैं, सब खत्म हो गया है। सोच सोच कर सर चकरा रहा है कि अब कल क्या पकाएंगे। हम आ गया, पर भगवान जानता है, इतनी ठंड में लकड़ियाँ काटते काटते मेरे तो हाथ सुन्न हो जाते हैं। लगता है जैसे पूरे बदन की हड्डियाँ टूट रही हैं। मैं समझती हूँ तुम्हारी तकलीफ, लेकिन घर चलाने की जिम्मेदारी तो हमारी है। श्याम बिना खाना खा दुकानदार के पास चले जाता है। वह बहुत ही दुखी होता है अपने घर की स्थिति को देखकर। अरे रामू भाई, कैसे हो? अरे श्याम भाई, मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भाई, बस जिंदगी चल रही है, लेकिन आज थोड़ा काम से परेशान हूँ। हाँ भाई, समझ सकता हूँ, बोलो कैसे आना हुआ? भाई, मुझे 1 किलो आटा दे दो, घर में सच में बहुत जरूरत है। श्याम भाई देखो, तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन तुम पर पहले से ही मेरे पैसे बाकी हैं और तुम फिर से आटा लेने चले आए। रामू भाई, मैं जानता हूँ कि मैं उधार में फंसा हुआ हूँ, लेकिन यकीन मानो मैं कोशिश कर रहा हूँ सब चुकाने की। तुम बस मुझे ये आटा दे दो, मैं तुम्हारे यहाँ लकड़ियों का गट्ठा पहले से ज्यादा डाल दूंगा। ठीक है श्याम भाई, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मजबूरी, ले जाओ 1 किलो आटा, लेकिन याद रखना तुम पर मेरा भरोसा है, इसे मत तोड़ना। शाम आटा घर लेकर आ जाता है। गौरी खाना बनाकर शाम को दे देती है। शाम खाना खाकर सो जाता है। गौरी, मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। आज जंगल में थोड़ा दूर तक जाना पड़ेगा, इसलिए आते आते मुझे देर हो जाएगी। ठीक है श्याम, लेकिन सुनो, ज्यादा देर मत करना। रात को ठंड और बढ़ जाती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। गौरी, कोशिश तो करूंगा जल्दी लौटने की, लेकिन जंगल में काम कब खत्म होगा ये कहना मुश्किल है। देखो श्याम, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। ये ठंड और ये लकड़ियाँ काटने का काम दोनों ही तुम्हारे लिए मुश्किल है। क्या इतना काम जरूरी है? गौरी, जरूरी तो है। लकड़ियाँ ही तो हमारी जिंदगी का सहारा है। इनसे जो पैसे मिलते हैं उसी से घर चलता है। शाम घर से निकल जाता है, तभी उसे रास्ते में सरपंच जी मिलते हैं। अरे श्याम, कहाँ जा रहे हो इस सवेरे सवेरे? सरपंच जी, जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। ठंड का मौसम है, लकड़ियों की बड़ी जरूरत पड़ती है। अच्छा, वैसे श्याम मुझे तुमसे एक काम है। मुझे तुमसे 1 कुंटल लकड़ियाँ चाहिए। काम बड़ा है और मुझे शहर से कुछ मेहमान भी आ रहे हैं। चूल्हे चौके और गर्माहट के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। 1 कुंटल लकड़ियाँ सरपंच जी, ये तो काफी सारी लकड़ियाँ हो गई, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। देखो श्याम, काम जरूरी है और तुम तो जानते हो कि गांव के हर छोटे बड़े काम में मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। इस बार मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जी सरपंच जी, मैं समझता हूँ, लेकिन 1 कुंटल लकड़ियाँ काटने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्या 2 दिन का समय दे सकते हैं? 2 दिन ठीक है श्याम, लेकिन ध्यान रखना लकड़ियाँ सही वक्त पर चाहिए। और हाँ,
अगर तुम जल्दी काम पूरा कर सको तो तुम्हें मेहनताना भी अच्छा दूंगा। फिर शाम जंगल जाता है और थोड़ी सी लकड़ियों काट कर अपने दोस्त के घर देने चला जाता है। अरे भाई श्याम, कल को 1 किलो लकड़ियां ज्यादा लेकर आ जाना, घर में बहुत जरूरत है। नहीं भाई, कल तो मैं नहीं आ पाऊंगा। कल से सरपंच जी का बड़ा काम करना है। उन्होंने 1 कुंटल लकड़ियों का ऑर्डर दिया है। अरे वाह श्याम, फिर तो तुम्हारे मजे आ गए। 1 कुंटल लकड़ियां मतलब अच्छा खासा पैसा मिलेगा तुम्हें। हाँ भाई, थोड़ा मेहनत तो ज्यादा है, लेकिन सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कुछ बड़ा काम शुरू करूँ। हाथ से लकड़ियां काटना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर ये काम सही से निपट गया तो मैं लकड़ियां काटने के लिए एक मशीन खरीद लूंगा। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है श्याम, मशीन आ गई तो काम भी आसान हो जाएगा और ज्यादा लकड़ियां काट सकोगे। वैसे सरपंच जी का काम कब तक पूरा करना है? 2 दिन का वक्त दिया है उन्होंने। सुबह सुबह जंगल जाना पड़ेगा और दिन भर मेहनत करनी होगी। लेकिन हाँ, अगर ये काम सही से निपट गया तो मेरे लिए ये बड़ा मौका साबित होगा। शाम अपने घर को चला जाता है। मोहन, ये बाहर किससे बातें कर रहे थे तुम? अरे सुनीता, श्याम था, वो बता रहा था कि सरपंच जी ने श्याम को 1 कुंटल लकड़ियों का ऑर्डर दिया है। क्या उस भिखारी को 1 कुंटल लकड़ियों का ऑर्डर? ये तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। उस गरीब को इतना बड़ा काम, अगर वो अमीर हो गया तो। हाँ सुनीता, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन सरपंच जी ने शायद उसकी मेहनत देखकर उसे ये काम दिया होगा। मोहन, तुम समझ नहीं रहे हो। जब वो हमारे घर लकड़ियां लेकर आता है, उसके फटे हुए कपड़े, ठंड में कांपता हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। उसकी गरीबी हमें उसकी जगह दिखाती है। अगर वो अमीर हो गया तो हमारा उससे ऊपर होने का एहसास खत्म हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तुम ठीक कह रही हो सुनीता। अगर श्याम का ये काम सफल हो गया तो वो अपनी हालत सुधार लेगा और फिर हमारी बातों का उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? मोहन, कुछ तो करना पड़ेगा। ये हमें रोकना होगा। तुम सोचो, कोई तरीका निकालो। ठीक है सुनीता, मैं कुछ सोचता हूँ। श्याम को ये काम करने से रोकने का कोई तरीका जरूर निकालूंगा। शाम, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? ऐसा क्या हुआ? गौरी, सरपंच जी ने हमें एक बड़ा काम दिया है। अगर ये काम सफल रहा तो मैं मशीन खरीदने का सपना पूरा कर लूंगा। फिर हमारा काम आसान हो जाएगा और हम ज्यादा पैसे भी बचा पाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। सरपंच जी का भरोसा तुम पर है, इसका मतलब तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। हाँ गौरी, लेकिन इसमें मेहनत तो लगेगी। अगले 2-3 दिन लकड़ियां काटने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर सब सही रहा तो हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। ऊपर वाले से यही दुआ है कि तुम्हारा काम जल्दी और अच्छे से पूरा हो। लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, ज्यादा थक मत जाना। तुम्हारी दुआओं से सब ठीक हो जाएगा। ये बस कुछ दिनों की बात है। उसके बाद हमारी जिंदगी पहले से बेहतर होगी और फिर मैं हर रोज समय पर घर। अगले ही दिन मोहन शाम के घर आता है। अरे श्याम भाई, ये तुमने कैसे सोचा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे घर के पास ही घूमते घूमते आ गया। अरे मोहन भाई, तुम्हें पता है ना कि मैं इन दिनों कितना व्यस्त हूँ। तुमसे मिलने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। बस यही सोचकर आया कि श्याम भाई से मुलाकात हो जाए। अब तुम्हारे घर तो मैं जानता हूँ, तुम 2-4 दिन तो आने वाले हो नहीं। अरे नहीं मोहन भाई, बस ये 2-3 दिन का मामला है। जैसे ही काम खत्म होगा मैं तो हर रोज ही तुम्हारे घर आऊंगा। तुम्हारे साथ बैठकर बातें करेंगे, पहले जैसा समय बिताएंगे। वैसे श्याम भाई, ये तो बताओ कि सरपंच जी ने कुछ एडवांस पैसे दिए हैं या सारा काम खत्म होने के बाद ही मिलेगा? नहीं भाई, अभी तो कुछ भी एडवांस नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि जैसे ही काम पूरा होगा पूरा भुगतान कर देंगे। मुझे उनकी बात पर भरोसा है। बस काम जल्दी खत्म हो जाए, यही देखना है। ठीक है मोहन भाई, तुम आए बहुत अच्छा लगा। और हाँ, जैसे ही काम खत्म होगा मैं सबसे पहले तुम्हारे घर आऊंगा। शाम दिन रात मेहनत करता है। वह इतनी ठंड और इतनी तेज हवा में भी लकड़ियों काटा रहता है। उसे अपनी पत्नी गौरी की चिंता होने लगती है कि वह घर क्या कर रही होगी। लेकिन उसे पता था कि यह 2 दिन उसके ऊपर भारी गुजरेंगे, लेकिन उसके बाद वह अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता पाएगा। वहीं दूसरी ओर मोहन कुछ गुंडों के पास जाता है। अरे कालिया भाई, कैसे हो? अरे मोहन,
आज हमारे जैसे बुरे आदमी को याद करने की जरूरत क्यों पड़ गई? खुशी में तो कभी याद करते नहीं हो। अरे छोड़ो ना कालिया भाई, आप तो दिल पे ले लेते हो। असल में एक छोटा सा काम है आपसे। हाँ, काम के वक्त ही हमारे जैसे लोगों की अहमियत समझ में आती है। चलो बताओ क्या करना है। मेरे घर के पास श्याम नाम का एक आदमी रहता है। हाँ, श्याम, वो तो तेरा पक्का यार है ना? हाँ था, पर अब नहीं। उसकी बढ़ती हुई खुशियां और ऊंची उड़ानें देखी नहीं जाती मुझसे। वो समझता क्या है खुद को। अच्छा, तो मसला दोस्ती का कम, जलन का ज्यादा है। देख कालिया, वो आजकल सरपंच से पैसे लेकर बड़े सपने देख रहा है। अब उसे सही जगह दिखाना जरूरी है। वो आज इसी जंगल से गुजरेगा। तुम उसे रोक लेना, पैसे छीन लेना, और अगर वो ज्यादा अकड़ दिखाए या मना करे तो गोली मार देना। अरे मोहन, ये क्या बोल रहा है? वो तो तेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दोस्ती की बातें रहने दे कालियां। जब किसी का सुख सहन न हो तो दोस्ती वोस्ती सब बकवास लगती है। बस तुझसे उम्मीद है कि तू ये काम कर देगा। ठीक है, अगर तू इतना कह रहा है तो तेरा काम हो जाएगा। लेकिन एक बात समझ ले मोहन, जिंदगी में जो बीज तू आज बो रहा है, कल वो फसल बनकर लौटेगा। वहीं दूसरी ओर शाम को मोहन पर शक हो जाता है। वह जब घर जा रहा होता है तो शाम उसी पर नजर रख रहा होता है। श्याम, तुम्हारा चेहरा इतना गंभीर क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे मन में कोई बड़ी चिंता है। क्या बात है? गौरी, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। क्या? कैसी गड़बड़? तुम इस तरह क्यों सोच रहे हो? जब से मैंने अपने पैसों की बात मोहन को बताई है, वो अजीब सा व्यवहार कर रहा है। पहले तो वह खुश रहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वह मुझसे जलने लगा है। मोहन, लेकिन वो तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है ना? यही तो बात है गौरी, दोस्ती का नाम लेकर लोग दिल के असली इरादे छुपा लेते हैं। मैंने ध्यान दिया है कि जब से मैंने उससे पैसे लेने की बात की है, वह हमारे घर के आसपास मंडराता रहता है। और तो और, कल मैंने उसे जंगल में देखा। ऐसा लगा जैसे वह मेरा पीछा कर रहा हो। ये तो बहुत गलत बात है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो हमें कुछ करना चाहिए। तुम मुझे बताओ क्या करना है। देखो गौरी, मैं आज सरपंच से पैसे लेने जा रहा हूँ। वो पैसे बहुत जरूरी हैं, लेकिन मुझे डर है कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। मोहन पर अब भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन श्याम, अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो तुम अकेले क्यों जा रहे हो? किसी को अपने साथ ले चलो। गौरी, ये काम मुझे अकेले ही करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर मैं देर रात तक घर नहीं लौटूं तो समझ लेना कि कुछ गलत हो गया है। और अगर ऐसा हुआ तो? अगर मैं वक्त पर घर नहीं पहुंचा तो तुम बिना देर किए पुलिस लेकर जंगल आ जाना। और याद रखना, किसी पर भी भरोसा मत करना। शाम सभी लकड़ियों को बैलगाड़ी में रखकर सरपंच जी के यहाँ चला जाता है। मुखिया जी, जैसा आपने कहा था, आपका ऑर्डर पूरा कर दिया है। आपकी 1 कुंटल लकड़ियों बैलगाड़ी में बाहर रखवा दी है। वाह श्याम, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मुखिया जी, शुक्रिया की क्या बात है? आपकी सरपंची है तो आपकी मदद करना मेरा काम है। नहीं श्याम, तू इस बात को इतनी आसानी से मत ले। इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करना मजाक नहीं है। तूने अपनी मेहनत और वफादारी से मेरा भरोसा कायम रखा है। सच कहूं, तेरी वजह से ही मेरी इज्जत बची है। मुखिया जी, ये सब आपका आशीर्वाद है। आपने जो भरोसा मुझ पर किया, उसी ने मुझे यह करने की ताकत दी। तेरे इस मेहनत के लिए ये रहा तेरा इनाम। ये पैसे रख, ये तेरी मेहनत की सच्ची कीमत है। शाम पैसे लेकर अपने घर की ओर आने लगता है। तभी वह जंगल के रास्ते पहुंचता है। उसके सामने अचानक डाकू आ जाते हैं और वह उसे रोक लेते हैं। देख भाई, तेरे पास जितने भी पैसे हैं वह मुझे सीधी तरह से दे दे, वरना तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। समझा? मैं तुझे अपनी बात साफ साफ कह रहा हूँ। तू मुझे झूठा ना समझे। मैं तुझे वो सब कुछ ले लूंगा जो तूने छुपा रखा है। देखो भाई, मैं तुझसे कह रहा हूँ, ये जो पैसे हैं ये मेरी मेहनत का फल है। मैंने दिन रात मेहनत करके अपनी जान की कीमत पर ये कमाए हैं। लकड़ी काट कर, काम करके मैंने इसे हासिल किया है। तू क्या समझता है सब कुछ यूं ही मिल जाता है? क्या बकवास कर रहा है तू? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी मेहनत से मुझे तो सिर्फ अपना पैसा चाहिए। अब जल्दी से दे दे, वरना तू देखेगा क्या होगा। मुझे कोई दया नहीं है। वहीं दूसरी ओर गौरी परेशान होने लगती है। वह समझ जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। जब भी अभी तक शाम नहीं आया, वह तभी पुलिस के पास जाती है मदद मांगने के लिए।
साहब आप मेरे साथ चलिए। मुझे लगता है कि शाम को किसी ने मुझे पकड़ लिया है। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमारे पीछे है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए भाभी जी, पुलिस आपके साथ है। हम सभी सुरक्षा के घेरे में हैं। गौरी पुलिस वाले को लेकर जंगल की ओर चले जाती है। वह जैसी जंगल के अंदर को जाते हैं, वह देखते हैं शाम को कुछ गुंडों ने पकड़ रखा है। तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। देखो, चुपचाप शाम को छोड़ दो, वरना मुझे मजबूरन तुम पर गोली चलानी पड़ेगी। तुम जानते हो, मैं किसी से भी नहीं डरता। अपनी गलतियों का भुगतान करो और ये सब खत्म करो। नहीं साहब, आप गोली मत चलाइए। हम शाम को छोड़ रहे हैं। हम सब कुछ छोड़कर भाग जाएंगे। हमें माफ कर दीजिए, सिर्फ गोली मत चलाइए। तुमने जो काम किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे सबसे पहले ये जानना है कि यह काम तुमसे किसने करवाया था? साहब, सब हमसे ये सब काम मोहन ने कराया था। वो बोल रहा था कि अगर हम शाम से वो पैसे छीन लेंगे तो वह कभी मालदार नहीं हो पाएगा। हमें उसने ये कहकर डराया था कि अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो वह हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, तो तुम ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि अगर तुमने मोहन की मदद नहीं की तो वह तुम्हें पुलिस से पकड़वा देगा। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं थी कि इस तरह के अपराध से तुम खुद को और गहरे दलदल में धकेल रहे हो? हाँ साहब, हमने सिर्फ डर के मारे उसकी मदद की। उसने कहा था कि अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो वह हमें पुलिस के हवाले कर देगा, और हम डर गए। इसलिए हमने वही किया जो उसने कहा। डर के मारे तुम्हारे जैसे लोग डर की आग में अपराध करते हैं और फिर मासूम बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तुम्हारा ये बहाना काम नहीं आएगा। मोहन तो बच नहीं सकता और तुम भी नहीं बच सकते। साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमने जो किया वो सिर्फ डर की वजह से था। हम कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। माफ करना, तुमने कई अपराध किए, तुम पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। कितने लोगों को गोलियां मारी, तुमने कितने घर उजाड़ दिए, सब माफ करने लायक नहीं। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की पूरी सजा मिलेगी। पुलिस मोहन के घर जाती है। मोहन, तुमने जो अपराध किया है उसकी सजा से बचने की कोशिश मत करो। सच कहो और वक्त रहते अपने किए का प्रायश्चित कर लो। साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। झूठ मत बोलो मोहन। सच्चाई कितनी भी गहरी दफन हो, उसे बाहर आने में वक्त नहीं लगता, और तुम्हारी सच्चाई तो अब हमारे सामने है। नहीं साहब, ये सब झूठ है। मुझे बदनाम करने की साजिश है। साजिश? तुम्हें लगता है हम बच्चों का खेल खेल रहे हैं? तुम्हारा भांडा फूट चुका है। मोहन कालिया ने सब कुछ उगल दिया है। कालिया? उसने क्या कहा? उसने बताया कि कैसे तुमने इस पूरे प्लान की शुरुआत की, कैसे तुमने दूसरों को अपने साथ मिलाया और अपराध को अंजाम दिया। अब तुम बच नहीं सकते। साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मजबूर था, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मजबूरी का बहाना अब अदालत में चलाओ। सच्चाई ये है कि तुम्हारा लालच और जलन तुम्हें यहाँ तक ले आई। हाँ साहब, मैं मानता हूँ मैं शाम से जलता था। उसकी तरक्की देखकर मुझसे सहा नहीं गया, इसीलिए मैंने ये सब किया। जलन और गुस्से के कारण तुमने मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी इस गलती ने कई घर उजाड़ दिए। पुलिस वाला मोहन को गिरफ्तार करके ले जाता है। मोहन के गुस्से ने और मोहन के अहंकार ने मोहन को जेल जाने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी ओर शाम जो मेहनती था, इसकी अक्ल और सूझबूझ ने उसे बचा लिया। अब वह मशीन ले आया था। अब वह उसे लकड़ियां काटा था और अपने घर का गुजर बसर किया।